गरीब का बेटा, अमीर का सपना। अर्जुन की कहानी। दोस्तों, बात है छोटे से कस्बे की जहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। उम्र मुश्किल से 18 साल, शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने उम्र से पहले ही जिंदगी का बोझ उठा लिया हो। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त का खाना भी हमेशा नसीब हो। बरसात के दिनों में जब लोग अपने घरों में बैठकर चाय पीते थे, अर्जुन की झोपड़ी में छत टपकती थी और माँ किसी बाल्टी में पानी जमा करती थी। अर्जुन बचपन से सपना देखता था कि एक दिन उसका भी बड़ा घर होगा, जहां माँ को काम पर नहीं जाना पड़ेगा और पिता को धूप में रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि गरीबी ने उसके हर सपने को जकड़ रखा था। एक दिन पिता रिक्शा चलाकर लौटे तो बहुत थके हुए थे। माँ ने कहा, आज कुछ कमाई हुई क्या? पिता ने चुपचाप जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकालकर रख दिए। बस इतना ही मिला आज। माँ की आंखों में आंसू थे। अर्जुन सब देख रहा था। उस रात उसने ठान लिया, अब मैं कुछ करूंगा, अब जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। रात को वे छत पर लेटा आसमान देख रहा था। बोला, भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया? तभी उसके पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, भगवान ने तुझे गरीब इसलिए बनाया ताकि तू मेहनत से अमीर बन सके। अमीर पैदा होना किस्मत है, लेकिन मेहनत से अमीर बनना असली जीत है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उस बात ने उसके दिल में आग जला दी। अगले दिन सुबह वह शहर की तरफ निकल गया, काम की तलाश में। कभी होटल में गया, कभी ढाबे पर, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव नहीं है, काम नहीं मिलेगा। शाम को थका हारा वह सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक व्यक्ति ने उसे आवाज दी, बेटा, पानी पियोगे? वह एक चाय वाला था। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। चाय वाले ने पूछा, कहां से हो? अर्जुन ने बताया कि काम की तलाश में है। चाय वाला बोला, मैं भी एक समय तेरी तरह था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अपने दम पर कुछ करूंगा। आज ये ठेला मेरा है, मेहनत मेरी है और रोजी मेरी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन के दिल में एक नई किरण जगी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं? चाय वाला मुस्कुराया, क्यों नहीं, लेकिन शर्त यह है कि काम को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्यार से करना पड़ेगा। अर्जुन ने हामी भर दी। अगले ही दिन से वह ठेले पर काम करने लगा। चाय बनाना सीखना, बर्तन साफ करना, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। 3 महीने बीत गए। अर्जुन अब न सिर्फ चाय बनाना सीख चुका था, बल्कि यह भी समझ गया था कि ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने गुरु, उस चाय वाले से कहा, भैया, मैं अब अपना ठेला लगाना चाहता हूं। भैया मुस्कुराए, बहुत अच्छा सोच रहा है बेटा, जा और मेहनत कर, मैं तुझे अपना पुराना स्टोव दे देता हूं। अर्जुन ने अपनी बचत से लकड़ी का ठेला खरीदा और एक कोने में अपनी छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर दी। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता था, लोग गुजर जाते पर रुकते नहीं। लेकिन अर्जुन हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर कहता, भैया, एक बार मेरी चाय पीकर देखिए। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद और उसकी विनम्रता लोगों को पसंद आने लगी। अब लोग कहते हैं, अरे, अर्जुन की चाय पी है कभी, स्वाद में जादू है। कुछ महीनों में उसकी कमाई बढ़ गई। उसने अपने पिता को कहा, पिताजी, अब आपको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहिए। पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब अर्जुन और उसके पिता दोनों मिलकर ठेले पर चाय और पकौड़े बेचते। धीरे धीरे अर्जुन ने ठेले से दुकान बना ली। दुकान का नाम रखा अर्जुन टी पॉइंट, जहां मेहनत का स्वाद मिलता है। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते। टीवी चैनल वाले ने इसकी कहानी दिखाई, गरीब का बेटा जिसने अपनी मेहनत से किस्मत बदली। अर्जुन अब कई लोगों को रोजगार देने लगा।
वो कहता, भाई काम कोई छोटा नहीं होता, बस इरादा बड़ा होना चाहिए। आज जब वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता तो अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता। भगवान, अब समझ आया, तूने मुझे गरीब इसलिए बनाया ताकि मैं मेहनत का असली मूल्य समझ सकूं। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कि किस्मत उसी की बदलती है जो खुद बदलने की ठान लेता है। और याद रखिए, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता।